अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टैली के अंदर बैंक की क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक की क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बैंक के अकाउंट को क्रिएट करेंगे टैली के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी के दो बैंक अकाउंट हैं। एक हमारा अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ अबू धाबी में है और दूसरा अकाउंट जो है वो हमारा हबीब बैंक के अंदर है। अब इन दोनों बैंक के अकाउंट हमने टैली के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में चले हम देखते हैं। तो मास्टर्स की ऑप्शन के अंदर हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाके हम लेजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम जिस तरह हमने पहले लेजर अकाउंट्स क्रिएट किए थे, बैंक के अकाउंट भी हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। लेजर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हम जो है सिंगल लेजर पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट किया, इसमें हम जो है पहला बैंक ऑफ अबू धाबी क्रिएट करना है हमने। हम इसके ऊपर लिखेंगे बैंक ऑफ अबू धाबी, ठीक है। और एडिशनल नेम कोई नहीं देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही रहने दें। नोट्स अगर आप इसके बारे में कुछ देना चाहें आप दे सकते हैं। कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे किस में आएगा, बैंक अकाउंट्स में। अकाउंट होल्डर नेम हमने अपनी कंपनी के नाम पे बैंक ओपन किया हुआ है, तो अकाउंट होल्डर नेम में हम कैलकुलेटिंग रहने देंगे। अकाउंट नंबर, यहाँ हम कोई फर्जी का नंबर इंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बैंक कोड या जो भी बैंक का कोड होगा वो आप लिख देंगे। और फिर उसके बाद है ब्रांच नेम, हम यहाँ लिख देते हैं दुबई ब्रांच होगी, ठीक है। उसके बाद सेट चेक बॉक्स, इसको आप फिलहाल नो ही रहने दें। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टोर चेक के बारे में नो ही रहने दें। बैंक ऑफ अबू धाबी एड्रेस, अगर आप बैंक का कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखते हैं कंट्री यूएई। कॉन्टेक्ट पर्सन, बैंक के कोई मैनेजर वगैरह हैं तो उनका आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, जो भी आप देना चाहें। चूँकि हमने ट्वीट किया कि हम एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है, नई कंपनी है हमारी, इसमें ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा। एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट में हम यस करेंगे तो हमारा बैंक ऑफ अबू धाबी का टैली के अंदर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा बैंक हम हबीब बैंक के नाम से, हबीब बैंक के नाम से करते हैं और ब्रांच हम लिख देते हैं DXP ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। अकाउंट होल्डर नेम कैलकुलेटिंग, अकाउंट नंबर हम एक फर्जी का फॉर एग्जाम्पल जो है हम एक फर्जी का नंबर एंटर कर दिए, बैंक का कोड एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद ही ब्रांच हम लिख देंगे जी कि हमारा शारजा ब्रांच में, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को फिलहाल नो रहने देंगे। यहाँ भी बैंक का एड्रेस वगैरह भी है तो वो लिख देंगे। हम इसका फॉर एग्जाम्पल शारजा एड्रेस लिख देते हैं, यूएई, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, सारी डिटेल्स आप इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस फिलहाल हमारा 0 है, तो 0 रहने देंगे। उसके बाद इस अकाउंट को हम यस करके
क्रिएट कर देंगे। बैंक के 2 अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम आते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री के अंदर बैंक के से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसकी एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी एक एंट्री होती है कॉन्ट्रा की एंट्री, F4 प्रेस करें, ये कॉन्ट्रा पे क्लिक करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर वो तमाम एंट्रियां आएंगी जिनके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है। जब हम बिजनेस का अंदर जितना भी हमारा कैश होता है उस कैश को हम बैंक में डिपॉजिट करा दें या फिर हम उस कैश को बैंक से विड्रॉल करके वापस अपने बिजनेस के अंदर ले आए, या फिर हमारे बिजनेस के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो और उन बैंक के आपस में इंटर बैंक कोई ट्रांजैक्शन हमारी हो, मीन्स के एक बैंक से दूसरे बैंक में हम कैश को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इन तीनों सूरत हाल में क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। पहली क्या थी, पहले हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हमने बैंक अकाउंट के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट करवाई है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अकाउंट में बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक के अंदर हमने कैश डिपॉजिट की है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अबू धाबी में हम कैश डिपॉजिट करते हैं, यहाँ अकाउंट में हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और कैश अकाउंट हमारा कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल 90,000 हमने जो है वो बैंक में सबमिट कर दी कैश, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। यहाँ नरेशन में हम अच्छा ये 90,000 बैंक अलोकेशन फॉर बैंक ऑफ अबू धाबी ट्रांजेक्शन टाइप अमाउंट कैश 90,000 और ये हमारा बैंक में चला गया। अब कैश में देखेंगे ये आपको करंट बैलेंस होता है 10,000। हमारे पास कैश में आपने देखा था कि टोटल 1 लाख कैश था, अभी 10,000 दिरहम जो है वो कैश अकाउंट में वापस ले जाएंगे। हम इधर नरेशन में लिख सकते हैं कैश इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, एंटर करेंगे, एंट्री हमारी एक्सेप्ट करेंगे, एंट्री हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी इसी तरह जो है हमने फॉर एग्जांपल जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में हम कोई कैश जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इसकी एंट्री करने के लिए हम ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आके कंट्रा नंबर 2। अब हमने हबीब बैंक के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो हमने बैंक ऑफ अबू धाबी से ट्रांसफ़र करनी है। जिस बैंक अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हबीब बैंक DXB, और किस बैंक से ट्रांसफ़र किया था हमने, बैंक ऑफ अबू धाबी से। कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 40,000 की अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की है। तो यहाँ चेक के ज़रिए लिखी है या हमने जो है वो 40,000 की अमाउंट हमने चेक के ज़रिए इसमें ट्रांसफ़र कर दी। तो आप यहाँ जो है नरेशन में लिख सकते हैं कि AED 40,000
ट्रांसफर टू हबीब बैंक फ्रॉम बैंक ऑफ अबू धाबी। ठीक है, एंटर करेंगे और इस ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और एंट्री, वो भी कंट्री एंट्री में आएगी जब हमें बिजनेस के अंदर कुछ कैश वगैरह जो है वो हमें चाहिए होता है, हमें ऑफिस में यूज करने के लिए, तो हम बैंक से अमाउंट क्या करते हैं, बैंक से अमाउंट विथड्रॉल करते हैं। जब हम बैंक से कैश को विथड्रॉल करेंगे तो इस सूरत में भी हमारी क्या होगी, इस सूरत के अंदर भी हमारी कंट्रा एंट्री होगी। इस कंट्रा एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऊपर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जिस अकाउंट में से हमने जिस अकाउंट में से हमने क्या करना होता है, हमने जैसे कैश विड्रॉल है तो इस अकाउंट में हमने क्या विड्रॉल करना है, कैश को, तो हम इस अकाउंट के अंदर जो है वो कैश लिखेंगे और किस में से निकालनी है, बैंक ऑफ अबू धाबी में से, बैंक ऑफ अबू धाबी से 500 पर हमने 5000 का कैश विड्रॉल कराया है। ठीक है, तो अगर आप लिख सकते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑप्शन को आप यस कर दें, एंट्री सेव हो जाएगी। अब हमने कंट्रा एंट्री 3 टाइप्स की कंट्रा एंट्री करनी है। एक तो उस सूरत में जब हमें कैश बैंक में ट्रांसफर किया, दूसरी हमने चीज देखी कि हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर किया, तीसरी कंडीशन ये थी इसमें हमने बिजनेस के अंदर कैश चाहिए था, हमने बैंक से विड्रॉल करके अपने बिजनेस में ले आए। अब इन 3 एंट्रीज के इफेक्ट डिफरेंट, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे वो हम देखते हैं। इसका इफेक्ट्स अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें तो बैलेंस शीट में जाहिरी तौर पे कोई इफेक्ट्स हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम एसेट साइड पे देखते हैं करंट एसेट्स में, तो इसमें देखें कैश इन हैंड का बैलेंस 15,000 शो कर रहा है और बैंक अकाउंट्स का बैलेंस 85,000 शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम जो है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल साइड पे देखें तो इसका कोई इफेक्ट इन बैंक की एंट्रीज का इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएं तो वहाँ पे हमें ज़ाहिरी तौर पे अभी कोई इस तरह का एक्सपेंस का या इनकम का एंट्री तो हुई नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें शो करें। इसका इफेक्ट जानने के लिए हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले के बाद हम ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, करंट एसेट्स के अंदर देखें कैश इन हैंड अलग से शो कर रहा है और बैंक अकाउंट अलग से शो कर रहा है। यहाँ अकाउंट्स बुक में जाके हम लेजर के अंदर जो है वो अलग से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर हबीब बैंक के बारे में देखना चाहें तो हबीब बैंक के अंदर 40,000 का कैश है। इस तरह अगर हम दूसरा बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ अबू धाबी, उसकी ट्रांजेक्शन्स देखें तो उसमें 3 तरह की ट्रांजेक्शन्स है। पहले 90,000 उसमें डिपॉजिट हुआ है, फिर 40,000 वहाँ से ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद 5,000 का कैश वहाँ से विड्रॉल हुआ। इसके अलावा हम यहाँ से अकाउंट्स बुक में कैश और बैंक बुक्स को भी एक साथ दे सकते हैं। इसमें देखें कैश इन हैंड का बैलेंस 15,000 शो कर रहा था, इसके बाद बैंक अकाउंट का जो है वो 85,000 शो कर रहा है, 45,000 जो है वो बैंक ऑफ अबू धाबी में पड़े हुए हैं और हबीब बैंक के अंदर जो है वो 40,000 शो कर रहा है। ग्रैंड टोटल हमारा जो है वो कितना है,
1 लाख दिरहम। तो उम्मीद करता हूँ कि बैंक अकाउंट के बारे में आप लोगों को समझ आ गई होगी।